हेलो स्टूडेंट्स शॉर्टकट सीरीज में आज हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक को सीखने वाले हैं। स्टूडेंट एवरेज स्पीड जब भी कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग नॉर्मली जो उसका जनरल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हम लोग यूज करते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस आपने निकाला, उसे टोटल टाइम से डिवाइड किया और आपका एवरेज स्पीड निकल गया। साथ ही साथ बहुत कम बार ऐसा सिचुएशन होता है भाई कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपका अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस ऐड करके निकाल लिए, टोटल टाइम ऐड करके निकाल लिए और आप डिवाइड किए, आंसर आपका हो गया। नहीं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो आपका जो भी पैरामीटर्स जो वैल्यू दिए होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे उसे कैंसिल करना होता है और तब जाके एवरेज स्पीड का एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब फाइनल आंसर हम लोगों को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड दो फॉर्मूले, दो कंसेप्ट को बताने वाला हूं और उन ट्रिक की सहायता से इंटरेस्टिंग ये होगा कि नीट में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो पहला ट्रिक क्या है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए, कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आपको। कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी जो है P से Q तक मूव करता है सर्टेन स्पीड मान लेते हैं x से, और फिर Q से R ये मूव करता है y स्पीड से, और P से Q के बीच का जो डिस्टेंस है Q से R के बीच का डिस्टेंस दोनों बराबर है। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं इसका एकमात्र कंडीशन है कि आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अब तक मैक्सिमम टाइम जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इस कंडीशन के साथ ही पूछे हैं, जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए नीट में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर P से Q x डिस्टेंस से गया, Q से R y डिस्टेंस से गया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो डायरेक्ट इसका एवरेज स्पीड का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज योर वैल्यू। क्लियर है? अब समझिएगा, ये बेसिक सा जो ट्रिक है, बेसिक सा जो कंसेप्ट है, हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन इस सिंपल से कंसेप्ट से ही हम लोग अब तक बहुत से जो टिपिकल क्वेश्चन भी है, कैसे उस टिपिकल क्वेश्चन में भी इस कंसेप्ट का यूज कर लेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग सीखेंगे आज हम लोग। जैसे सपोज कीजिए कि कहने का ये मतलब है, ये सिचुएशन का ये मतलब है कि मेरा एक ही कंडीशन है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि P से Q जो है, P से Q कोई पार्टिकल जो है वो x स्पीड से गया और अगेन Q से P जो है ये y स्पीड से आया। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस तो सेम रहा, जितना गया उतना ही आया, अलग अलग स्पीड से। तो इस केस में भी अगर पूछा जाए कि एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना होगा तो इतना ही होगा। क्लियर है? या अलग सिचुएशन भी हो सकता है, भाई P से Q x स्पीड से गया और Q से R फिर इस तरह से मान लिया, Q से R फिर y स्पीड से गया, सो दैट कि अगेन आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। हो सकता है एक और भी सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए कि मान लिया कोई पार्टिकल जो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये पॉइंट A से B, तो A से B ये x स्पीड से गया, फिर B से A जो है ये y स्पीड से आया। तब पूछा जाएगा एवरेज स्पीड कितना है? तो अगेन एवरेज स्पीड का वैल्यू इतना ही होगा। समझ गए आप? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे इन कंसेप्ट की सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि भाई हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से, फिर हाफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम रहा v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of the car is। मतलब अगेन यहाँ भी क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ये पहला 40 से और नेक्स्ट हाफ 60 से, मतलब 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। एंड सो द आंसर इज, आप समझ सकते हैं, बी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड v, द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ v इज। ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड आपको 48 दिया हुआ है, तो 2 × पहला जो हाफ है उसमें कितना स्पीड से चला? 40 किलोमीटर, बाद वाले में v स्पीड से चला
तो दिस इज 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आ जाता है लगभग 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये जो डाटा दिया हुआ है, अ कार मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, आप इस डाटा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस डाटा का यूज कीजिएगा तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यूज करना पड़ेगा, जो कि फिर वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं बस एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? हम लोग देखते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट को। स्टूडेंट ये दूसरे ट्रिक का कंसेप्ट क्या है कि सपोज कीजिए कोई बॉडी जो है या कोई पार्टिकल जो है, मान लिया ए से बी तक ये मूव किया x स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। अगेन b से ये c जो गया, ये मान लिया y स्पीड से गया, और c से d जो गया ये z स्पीड से गया। क्लियर है? सो डैट कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो डायरेक्टली इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। अब ये जो जनरल सा कंसेप्ट है, जनरल सा जो ट्रिक है, इसको बहुत डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपैंड कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन हो सकता है भाई, बस डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए। ए से बी गए हम x स्पीड से, बी से गए सी गए वाई स्पीड से फिर गए, और सी से फिर डी गए जेड स्पीड से गए। ठीक है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस बस सेम होना चाहिए। तो मेरा क्या है, एवरेज स्पीड इस केस में भी पूछा जाएगा तो इतना ही होगा। ए से बी गए एक्स स्पीड से गए, बी से फिर सी गए, फिर वाई स्पीड से गए, और सी से फिर डी गए आपका जेड स्पीड से गए। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो अगेन इसका एवरेज स्पीड भी इतना ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपको दिखाते हैं तो ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। ध्यान दीजिएगा, मतलब 1/3, पहला 1/3, फिर बाद का 1/3, फिर लास्ट का 1/3, मतलब डिस्टेंस सेम है, अलग अलग डिस्टेंस में कितना स्पीड से चला। तो पहले वाले में चला 10 किलोमीटर, बाद में 20 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में 60 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू 10 हो गया, y का 20, z का 60। सो द एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स वाई जेड, मतलब 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, मतलब 10 इंटू 20 प्लस वाई जेड, मतलब 20 इंटू 60 प्लस जेड एक्स, मतलब 60 इंटू 10। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू आ जाता है 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर।